क्यों इतने पिछड़ गए, क्यों इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गए। फटे कपड़े, महकता हुआ बदन, एक समय का खाना, रोटी चटनी रोटी नमक खाना, भात नमक खाना, ये हमारे चौथे भाई का ये हाल क्यों हो गया? किसने किया? क्या उसके जिम्मेदार बाकी तीन भाई नहीं हैं? हरिजनों को किसने शूद्र बना दिया? शूद्र तो कहा गया था जो अपराधी हैं वो शूद्र हैं। छोटा होना अपराध है क्या? भगवान से वो बोलता है कि मुझे पहले पैदा कीजिए, हम ब्राह्मण बन जाए। और जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। मनु ने कहा जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विजुच्यते, संस्कारों से द्विज होता है। पढ़ाई लिखाई अच्छी आदतें सब बनने का संस्कार बनते हैं। तो आपने क्यों एक भाई को, सबसे छोटे भाई को इतना नीचे गिरा दिया? बाप अगर कहीं जिंदा होता और मिलता तो बहुत मारता, थप्पड़ थप्पड़ मारता, डंडों से पीटता। तुमने छोटे का क्या हाल कर दिया? आपको नहीं लगता आपके चार बच्चे में अगर एक को तीनों मिलकर गुलाम बना दें तो आप रोएंगे कि नहीं रोएंगे? और जाएंगे तो डंडों से पीटेंगे। तो उनको हमेशा गुलाम बनाए रहने के लिए, हमेशा गरीब रखने के लिए लोगों ने उसको शिक्षा से ही दूर कर दिया, शिक्षा से वंचित कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा मैं क्षत्रियों के बच्चों को पढ़ाता हूँ। काहे भाई? कि उनको ऐशो आराम वाले टीचर थे, वो इंग्लिश मीडियम थे। ब्राह्मण तो अपने एक संस्था है, वो ज्ञान ट्रांसफर कर लेते हैं। वैश्य पढ़े चाहे ना पढ़े उसके पास तो लक्ष्मी है ही है। तो शूद्र को क्यों ऐसा किया? और सबसे बड़ा जो कारण किया, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा इनको शिक्षा से दूर कर दिया। शिक्षा ही आदमी को ऊंचा बनाती है, जिसको कहते हैं संस्कारात द्विजुच्यते, संस्कार से द्विज होता है। ये शिक्षा भी संस्कार है, शिक्षा संस्कार। तो आप अस्पृश्य हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, निरीह हो जाएंगे, नमक रोटी खाना होगा, चटनी भात खाना होगा, आपको दुखमय जीवन बिताना होगा, जीते जी मनुष्य होकर जानवर का जिंदगी जीना होगा, और लोग एसी में रहेंगे, आपको हवा भी सुंदर नहीं मिलेगी। नदी के किनारे जहाँ लोग, खेतों के किनारे कहीं गांव से बाहर आपको बसाया जाएगा, गंदगी में आप रहेंगे, रोग बीमारी से तड़पेंगे, कोई दवा नहीं देगा आपको, बीमार होकर मर जाएंगे। कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अपाहिज घरों में होता था, तमाम वहाँ जाइए तो विकलांग ही मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए अपने जीवन में ये शिक्षा लाइए, शिक्षा ही आपको श्रेष्ठ बनाएगी। शिक्षा सर्वप्रथम, परिश्रम दूसरा बात। और शिक्षा और परिश्रम दोनों मिला दीजिए तो उत्तम जिंदगी मिलेगी। इसलिए पढ़ाई लिखाई से जो दूर होगा वही असल में शुद्र हो जाएगा, वही अछूत हो जाएगा, वही गरीब होगा, वही निरीह होगा, वही बेवकूफ़ होगा, वही घाटे में रहेगा, वही गरीबी भुखमरी में जिएगा, बिना दवा के मरेगा। ये सरकारें जो सहायता दे रही हैं, ये क्या है भाई? सहायता सहायता किन? कोई गया और क्या दे दे तुमको? कुछ मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम सब कमा लेंगे। तो शिक्षा का आशीर्वाद दे दीजिए, सरकार शिक्षा फ्री कर दे, सरकार शिक्षा फ्री कर दे और एक जैसी शिक्षा सारे देश को दिया जाए। यहाँ उच्च वर्ग की शिक्षा अलग है, मध्यम वर्ग की शिक्षा अलग है, गरीबों की शिक्षा अलग है। गरीबों के शिक्षा में खिचड़ी, सुबह गए थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है, पढ़ो रहे तुम लोग, एक ही टीचर आए हैं, पढ़ो रहे तुम लोग, अब खिचड़ी बन रहा है अभी खा लेना, और शाम को बस्ता उठा के घर चले जाना। और टीचर को लंबा पेमेंट, उसे पेमेंट मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, कोई देखने वाला नहीं, वहाँ इतनी किताब कापियाँ नहीं, इतना ड्रेस नहीं। तो अपने जीवन में अगर गरीबी से बचना है, अपने जीवन में अगर घृणा से बचना है, अपने ज़िंदगी में अगर नीचा रह के नहीं जीना है तो शिक्षा प्राप्त कीजिए। शिक्षा प्राप्त करके बनिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर। अब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे, अवश्य बनेंगे। शिक्षा ही आपको महान बनाएगी। मंदिरों में जाने देते हैं, जाइए,
वो भी जाने नहीं देते हैं, तो क्या मांगते हैं, लाइए दीजिए। आप मांगते हैं मन में और वो हाथ फैला कर मांगते हैं। दानों की पेटियां रखी हुई हैं, शाम तक उसमें रुपए भर जाते हैं। अब जितने गरीब हैं सब मंदिर के सामने लाइन लगा कर बैठे, सबको दीजिए। शिक्षा आपको महान बनाएगी। धर्म धर्म सब अच्छे काम को बोलते हैं। अच्छे काम में रहिए, बुरे काम में मत रहिए। जय हिंद, जय भारत।